क्या है कि शिवम का गोरा रंग काला पड़ जाएगा। हाँ? अब देखो एक्सक्रीशन करा तो दिया था सर आपने सिर्फ डायग्राम बनवाया था आप दिखा देता हूँ बस। दिखाया भी तो था एक्सप्रेशन इन एनिमल्स एक्सप्रेशन इन ह्यूमन लिखवाया तो था पांच में लाइन जैसे लिखो 5 1 2 4 और कितनी बड़ी है 2 पॉइंट है तो excretion in humans. Anandita, am I audible? Okay. So, we have seen that our excretory system has pair of kidneys, 2 ureter, and 1 is urinary bladder along with urethra. ठीक है? From इतनी which सारी the चीज़, हाँ, urine exits. excretes या expels out या discharge. सर एक्सीड मतलब क्या होता है? excrete एक्सीड मतलब आगे बढ़ना excrete का मतलब आगे बढ़ना. नहीं सर आपने लिखवाया है इफ ब्लड प्रेशर एक्सीड टू हाँ, मतलब मतलब blood pressure increase- बढ़ गया। बढ़ जाना मतलब ज्यादा हो जाए नॉर्मल रेंज से तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बढ़ गया तो उसको हाइपरटेंशन कहते धीरे हैं. धीरे बढ़ रहा है। हाइपोटेंशन और ये And if- हाइपोटेंशन क्या वो दो होता है ना हाइपोटेंशन और सर जैसा मुझे कि पेन मिलेगा जैसा कि if it falls below तो हाइपोटेंशन. सर हाइपर ये लो. सर नेक्स्ट Now write down. सर ये दोबारा लिखवाओगे नहीं. So अब देखिए कंटिन्यू करते क्या? कहाँ तक हुआ है लास्ट में. सर मैं यहाँ तक सर फिल्ट्रेशन यूनिट एक्सप्रेशन सर नेफ्रॉन इज बेसिक ये ठीक है. सर नेफ्रॉन इज बेसिक फिल्टरिंग of और सर इसके बाद में लिखा है नेफ्रॉन इज बेसिक फिल्ट्रेशन nephron is basic filtration यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन nephron ये से कंटिन्यू है भाई कंटिन्यू consists of. सर नीचे डिवाइड छोड़ें अरे तो बाद तो में आगे देखो ना nephron consists of Bowman's capsule. इसमें क्या चीज होगी. Bowman's कैप्सूल. सर ये सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में या बस which समझाने consists glomerules तो आता which है. consists ये Bowman's capsule है. ठीक सर है. ये वोमेन सर मुझे तो ये का यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा दिखा है। सर ये बना किसका होगा मसल सुनो ये सब जो भी होता है कि एपिथेलियल टिश्यू का होता है, मसल। यानी मसल अंदर? टिश्यू नहीं होता है. एपिथेलियल जो स्किन होती है इसके या अंदर? चीक वाला होता है पैकिंग टिश्यू. ठीक है. सर इसके अंदर ब्लड होगा अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड डर्टी ब्लड कम्स इनसाइड इट कैपिलरीज होगी। which has large number of pores. तो इसके अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड डर्टी ब्लड आएगा, Arterioles डर्टी से क्यों क्योंकि डर्टी इसलिए उसमें यूरिया रहेगी. और वो कहाँ से आएगी सर वो हमारे इसमें रीनल आर्टरी से आएगी. तो हाँ। रीनल आर्टरी से क्या होगा, प्रेशर में आएगा, वो आर्टीरियोल में टूटेगा, आर्टीरियोल कैपिलरी में टूटेगी, और इसके अंदर से जो ब्लड आएगा, इसके अंदर जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड तो होगा. सर एक चीज अब फिर वो कैसा होगा लेकिन ऑक्सीजनेटेड। सर डर्टी. इसमें होल्स लेकिन जो क्यों निकलेगा वो भी रेड होगा क्या. ये सर वो भी सर फिर वो बना जो हुआ है. सर जब वो लूप ऑफ हेनरी में जाएगा वहां पर जाके डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. हाँ. सर आप कह रहे थे डर्टी ब्लड आएगा लेकिन उससे पहले वो बॉडी ऑर्गन्स में भी जाता है वो भी डर्टी हो जाता है। हार्ट से जो आर्टरीज आती हैं, तो आर्टरीज में भी 4-5 मुख्य आर्टरी है. एक से कहा जाता है जाओ तुम किडनी में जाओ और वहाँ जाके ब्लड की सफाई करो. तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलता रहता है. सर तो दूसरी जगह में भी तो ब्लड जाता है वो भी तो गंदा है। गंदा नहीं होता है कुछ, क्योंकि ये इसमें पंपिंग यूरिन- बहुत फास्ट है. ये as soon as some dirtiness is there, it get clean. Sir, ऐसे नहीं होता है कि लेकिन लीवर से जाता है ना. 7,500 लीटर ब्लड क्लीन हो रहा है, तो ये नहीं कि अभी जल्दी से डर्टी हो जाएगा.
उसमें डर्टीनेस कहीं से भी आती है और वो साइकिल खट से पूरा हो जा रहा है, तो आप समझिए वो तुरंत जैसे तुमने वहाँ पर कुछ भी फेंका बाहर, तो वहाँ पर कूड़े वाला जापान में खड़ा है, खट से उठा के ऊपर दिया, तो तुम्हारा जापान गंदा हो पाएगा नहीं। तो इस तरीके से बॉडी में ये जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एज सुन एज कहीं से उस सेल से 4-5 सेल से हुआ, तब तक वो क्लीन हो गया। हाँ। तो ये ना सोचो कि जापान कुछ में ऐसा होता है? जब हम ये बता रहे डर्टी है तो कहीं से भी उसी सर्कुलेटरी सिस्टम से ही आ रहा है। सर अगर पानी आ रहा है और कहीं पे फिल्टर होता जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर फिल्टर होता है, तो सही है, सर उसमें आप कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट में है, तो उसमें गंदगी की सर ये होल्स क्यों होते हैं बीच में? सर सर लेकिन ये तो लीवर से आता है, तो उसमें प्योर नहीं हो जाता। लीवर से दिन में कई बार गुजरता है ये हाँ, तो तो अब लीवर में जो भी होता है वो उसमें यूरिया बना देता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ये को यूरिया इसमें में convert कर देता है, डालता और ये यूरिया बना देता है। यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2 यही होता है। तो जब ये यूरिया बन जाता है तो यहाँ पर वो फिल्टर हो जाता है, जो गंदगी है वो फिल्टर हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब करना है, जो सॉल्ट एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो नेसेसरी है रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो वही चीज़ है कि ये लीवर में जाएगा, लीवर में सेग्रीगेशन होगा, सूखा कचरा, गीला कचरा, और फिर वहाँ से सेग्रीगेट होकर अलग हो गया और अच्छी चीज़ आ गई। तो ये मत सोचो कि ये तो सब जगह जा रहा है, ये तो इतना ज़्यादा तेज सर्कुलेशन है कि कहीं कहीं भी गंदगी होगी। कार से तुमने एक रैपर फेंका नहीं कि वहाँ उठाने वाले खड़े हैं, वो कितना तेज है, गंदगी नहीं हो पाती थी, ठीक है कि नहीं। तो ये इंदौर शहर की तरह, तुम अगर कार से रैपर फेंक दिए तुम, तो वहाँ पर रैपर इतनी तेज उठेगा कि तुम कार बैक करके उस रैपर को नहीं उठा पाओगे, वहाँ रैपर ही नहीं दिखेगा। क्यों? उठाने वाले इतने तेज हैं वहाँ पे, तभी तो इंदौर भारत का पहला शहर है। गलती से तुमने पर्स फेंक दिया, वो भी डंप में चला गया। बच्चा फेंक दिया। गंदगी का ऐसा जो स्वीपिंग सिस्टम है वहाँ का इतना अच्छा है कि मंदिर में फूल चढ़े नहीं कि आधे घंटे के बाद कंपोस्ट बन गए। हर मंदिर में कंपोस्ट की मशीन लगी। जितना पॉलीथीन है उस पॉलीथीन से उसी दिन प्लास्टिक बनता है और सड़कें बना दी जाती हैं ब्यूटाइल रबर से। ये हाल है, एक भी जीरो कचरा पॉलिसी। इंदौर है कहाँ पे? और जो कचरा है उसको वो किसी न किसी चीज में, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास इंदौर सबसे सुंदर शहर है, झीलों का शहर है। गंगा भी वहाँ पर है। नहीं गंगा नहीं है, लेकिन जो दूसरी नदियां हैं नर्मदा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें जीरो कचरा पॉलिसी है, जो वो बनाता है उसी से, उसी कचरा से प्लास्टिक बनाएगा, सब कुछ बनाएगा और बिकता है दूसरी जगह। तो मतलब ऐसा कोई चीज वहाँ कचरा नहीं उत्पन्न होता है कि जिसको कन्वर्ट न किया जा सके। वो कन्वर्ट कैसे करके ऐसा उपयोगी सब्सटेंस बना देते हैं कि खुद भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को भी बेचते हैं। बताओ तो तो अब हम लोग यहाँ पर ये बात देखें सर वहाँ पे वो कि holes नेफ्रॉन क्यों हैं? कंसिस्ट ऑफ, सुनो सर, वो holes क्यों हैं? अभी बता रहे ना, अभी बताया था, आपने बताया अभी कुछ नहीं बताया। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। इसमें क्या चीज है? रोमांस कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है। अब आगे देखिए नाउ, सो blood capillary enters, blood capillary containing oxygenated dirty blood, oxygenated blood लिखो, having nitrogenous waste। समझ में आई बात कि नहीं? having नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया। genius waste, सर यूरिया ही होगा ना? यूरिया, एक्सेस सॉल्ट, यही सब होगा। इन द फॉर्म ऑफ सेम। ठीक है। enters into it, सर किसके अंदर? वो जो कैपिलरी है इसके अंदर किससे आ रहा है बताओ? ब्लड Blood कैपिलरी, capillary। कैपिलरी इंटर कर रही है, which has large holes, उसमें pores होते हैं, ग्लोम्युल्स। which has in that large number of pores,
बहुत सारे छेद होते हैं। सो दिस नेटवर्क ऑफ पोर्स इज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। ये जो छेद है इनको क्या कहते हैं? पोर्स। और ये पूरा नेटवर्क क्या कहलाता है? ग्लोमेरुल्स। दिस नेटवर्क ऑफ ये जो कैपिलरी inside capsule is called, से क्या कहेंगे? ग्लोमेरुल्स। सो अब इससे क्या क्या चीज फिल्टर हो जाएगी? ना। अब देखिए, so glomerules along with Bowman capsule is called nephron. So Bowman's capsule along with glomerules is called nephron. तो अब इसमें क्या होगा? अब जरा देखिए, ओके, नाउ अब यहाँ पर हम देखेंगे बोमैन कैप्सूल इज द फिल्टरिंग यूनिट। ये क्या चीज है? Filtering जो कि लार्ज प्रोटीन्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स इन सबको फिल्टर कर देती है। Fatty वाटर acid. एंड साल्ट्स इन सबको फिल्टर कर देती है। सो हार्मोन को नाउ filter भी करेगा। अब ये हम लिखवा देते हैं आपको। सो लिखिए, सर हार्मोन्स को भी फिल्टर अभी करती मैं है। बता रहा हूँ, इसमें लिखवा देता हूँ कि क्या क्या चीज फिल्टर कर देती है। सो the function of glomerule, the function of function of glomerule which is cluster of capillaries, जो झुंड है। क्या चीज है? हाँ, which is क्लस्टर ऑफ पोर्स होगा ना। also cluster, वो ऐसी कैपिलरीज हैं जिनमें लार्ज पोर्स हैं, बस ऐसा समझो। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, इसका काम क्या है? टू फिल्टर। ये क्लस्टर का मतलब है कि झुंड। जैसे एक बम फेंकता है रशिया, तो उस एक बम में से 100 बम निकलते हैं। एक बम गिरा, आगे दूसरा गिरा, तीसरा, उसको कहते हैं क्लस्टर बम। क्लस्टर का मतलब एक साथ कोई चीज बांध के रख दी जाए। जैसे बहुत सारी पतली पतली डंडियों को एक साथ बांध दो तो क्लस्टर कहते हैं। समझ आई बात कि नहीं? एनीथिंग विच इज इन ग्रुप इज कॉल्ड क्लस्टर। डोंट मेक क्लस्टर, गेट स्कैटर्ड। झुंड मत बनाओ, बिखर जाओ। नानक ने अपने शिष्यों से कहा। सो विच इज आल्सो कॉल्ड, इस ये क्या करता है? ये ग्लोमेरुल, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुल्स इज टू फिल्टर। इसका काम है द ब्लड पासिंग थ्रू इट। अच्छा, अब जरा देखिए, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पोर्स हैं। लार्ज पोर्स नहीं है,
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स हैं। अब आप समझ जाए, अगर आप यहाँ पे ना समझ पाए तो स्मॉल भी लिख सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स, तो उसको वो फिल्टर करता है। सर अगर लार्ज पोर्स कई है, बहुत सारी संख्या है, लेकिन छोटे छोटे पोर्स हैं। सो अब आगे देखिए कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, सर आप कैंसिल किससे कराते स्मॉल एस्चान लाइक, सर 9th में भी आप एस्चांस कराते थे? मैं सभी क्लासेस में एस्चान से ही पढ़ाता हूँ, एस्चान। 11th में भी, आपका 12th फेवरेट है में। एस्चांस? एस्चान ने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके किया रहता है, तो इसलिए क्या नाम है सर? वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, बेसिक ज़्यादा है। एस्चान एस्चान में चीज़ें सीक्वेंस में बेसिक बहुत अच्छा है। एमिनो एसिड ये सब फिल्टर हो जाता है, ठीक है। सो क्या क्या चीज़ फिल्टर हो जाती है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट। जैसे ये C है और ऊपर सर CH3 ग्लूकोज भी और H और यहाँ COOH और यहाँ NH2, इसको क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कहते हैं। तो एमिनो एसिड इससे फिल्टर हो जाता है। और ये क्या है? NH2, ये क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया यूरिया भी इससे फिल्टर हो जाता है। सो इससे क्या क्या चीजें फिल्टर होती है? हार्मोन। सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर। सर हार्मोन्स होती है आपको? इतनी चीजें लिखी, इतनी आप लिखी, ठीक है। सो एंड दिस जो चीज फिल्टर हो गया वो क्या हो गया? नाउ RBC, WBC, platelets along with plasma does not get filtered through. पानी और यही सब फिल्टर होता है, समझ में आया? हाँ। So RBC, WBC, platelets along with plasma does not get filtered and वाटर भी तो होता है। आई हाँ, मेजर तो वो सब निकल गया, मेजर वाटर निकल गया उसमें से। एंड सेलेक्टिवली ऑब्जर्व। हाँ, does not get filtered through, does not pass through। सर क्यों? बड़े मॉलिक्यूल है, उससे वो पास नहीं होते। सर लेकिन उसे कैरी तो करता ही है। एंड मूव अहेड और निकल जाते हैं, एंड कम आउट और बाहर आ जाते हैं, एंड कम आउट ऑफ कैप्सूल। सर इसका वीडियो नहीं दिखाया। समझ में आया? सो कम आउट ऑफ कैप्सूल, वो सब दिखा देंगे। इससे बाहर आ गए, इसके बाद क्या होता है? वॉट एवर इज गेटिंग फिल्टर्ड, वो धीरे धीरे इसमें कनेक्ट हुआ और आगे बढ़ा यूरेटर में। तो उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। वॉट एवर इज फिल्टर्ड आउट, जैसे ये देखो, ये क्या है? ये टी स्टेनर है। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी इससे कैटल से, चाय की कैटल से इसमें डाल रहे हैं चाय, तो अब यहाँ पर ये चाय जा रही है, तो यहाँ पत्ती इकट्ठा हुई क्या? हाँ। अब ये देखो, तो और यहाँ पर चाय इकट्ठा हुई, तो ये क्या कहलाएगा? फिल्टर। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। फिल्ट्रेट। और ये क्या कहलाएगा? रेसिड्यू। रेसिड्यू। और ये फिल्ट्रेट कहलाएगा। ठीक? तो अब जरा ये देखो, सर उसको डिजिटल कॉन्जुगेटेड क्यों बोलते हैं? हाँ, अब यहाँ से जो निकला ये क्या है? डिजिटल वॉट एवर इज फिल्टर्ड, वॉट एवर इज फिल्टर्ड आउट, जो Filtrate। फिल्टर हुआ उसे क्या कहोगे? फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट हुआ कि नहीं? हाँ। सो सर वो तो चाय है। अच्छा ही तो फिल्ट्रेट है, आप पीते फिल्ट्रेट हो। हाँ। चांद की बिक है जो छनी हुई चाय, ये स्टेनर है ना, तो वैसे क्यों करता है? और ये तो स्टेनर हो गया ना चाय की छन्नी। सो अब देखिए कि ये क्या है? ये फिल्ट्रेट है और ये रेसिड्यू। फिल्ट्रेट पीते हो कि नहीं? सो व्हाट एवर इज फिल्टर्ड आउट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। इट पासेस थ्रू लूप ऑफ हैंडले। बोलो हाँ। सर ये मेरे को ये मोल्स वाला समझ नहीं आया। कौन सा बताओ? The number of moles वाला। यानी इसमें इट कंटेन्स
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। यानी कोई ऐसी चीज, मैं आपसे सुनो सुन लो, ये इस तरीके से हो और एक कोई चीज उसका बहुत बड़ा सा फुला दो, और फुलाने के बाद उसमें आप देखो अरे इसमें तो छेद है, हवा क्या निकल फुलाना रहा है। है? कोई भी एक बैलून हो और जिसमें 2 सिरे हैं, उनको फुला दो और फिर कहते इनमें तो छेद है, फिर इनको पकड़ के अंदर बंद कर दो, तो चलो तुम लोग अंदर जाओ। क्या बंद कर दो? क्या सही समझ? बलून को अंदर बंद कर दो। इसके अंदर ये एक ऐसा बैलून है जैसे सपेरा नहीं बीन बजाता है, तो समझो सपेरा टाइप है बीन, और उसमें छेद कर दो, बहुत सारे छेद सारे हों, और फिर उस और पकड़ के जो छेद है उनको मुट्ठी बना के अंदर डाल दो। ये वही चीज है, ये सब इसके अंदर चल रहा है। नहीं सर, वो तो समझ सर, क्या बना? गई। सपेरा होता है ना बीन बजाता है, तो जो बीच का फूला फूला पोर्शन है, पहले उसमें छेद बनाओ बहुत सारे बांसुरी की तरीके, और फिर उसको सिकोड़ के पकड़ के उसके अंदर मुट्ठी बना के। कैप्सूल में डाल दो, मुट्ठी। सर उससे क्या होगा? सर ये उससे ये होगा। सर लेकिन ये होता क्यों है वो? इसलिए क्योंकि उसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, Love you। पास हो जाएं। कहाँ से? कहाँ से? ये है, ये कलेक्ट कर रहा है, Henry। Bowman's capsule। कैप्सूल में आएगा, फिर यहाँ से होके यहाँ आ जाएगा। हैं? जो इसमें क्या क्या आया, यूरिया, तो सर ग्लूकोज, पोर्स एमीन। में यूरिन वगैरह कलेक्ट होता है। अभी नहीं यूरिन है, अभी तो सिर्फ ये इसमें आया है, लेकिन सर अभी क्या जब है? फिल्ट्रेट, क्या? जिसमें ये सारी चीजें हैं। क्या क्या चीज है बताओ? सर ये यूरिया किडनी से बाहर निकलने लगेगा तब बनेगा ना। हाँ, जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसके बाद अब ये इसकी चारों तरफ लिपटेगा। हाँ सर। और उसी लूप सर पर आगे आगे से WBC और प्लेटलेट्स से फिल्टर नहीं होते ना। नहीं, अब इसके चारों भी जब लिपटेगा ना, हाँ। तो इसके लिपटने के बाद सर लूप ऑफ हेनरी तो जो ये यूं बनाता है उसे बोलते हैं। हाँ, तो सर इसका क्या काम है जो इसीलिए लिपट तो रहा ये है? लिपटेगा। इसका काम क्या है? ये लोग ताकि वो सामान आगे आगे उसमें बढ़ जाए। ये इसमें ऐसे लिपटता रहा, सर इसका काम क्या होगा? ले लेगा हाँ, उसमें। और फिर ले ये लेगा। एडिशन लेने का है। फिर ये निकल जाएगी। ये चीज आ गई। तो अब यहाँ देखो कि ये चीज जब इसके अंदर आई तो सर फिर इसका इधर दो काम तो है- इधर एक बनाओ। हाँ, ये चीज आ गई, नहीं दीजिए। ठीक है, ऐसे। तो इसने क्या किया, इसके चारों तरफ लिपट गई। यस सर। यार ड्राइंग मास्टर ये देखिए। ये देखो, ये चीज हो गई, फिर यहाँ से भी आ गई, कोई ऊपर से गई, कोई नीचे से गई, कैसे जाना है चला जाए। अब ये देखो, फिर ये चीज आ गई, अब ये फिर लौटेगी, हाँ सर Granule, ऊपर granule, निकलेगी। तो कहीं निकल जाए, मैंने वो तो यहाँ पर ही डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। इसके बाद ये जो है, ये जो जाएगी, आगे है, ये जाएगी यूरेट्रा में। ये 2-4 बार घूमेगी, और घूमने के बाद क्या होगी, ये उसमें जाएगी। ट्यूबलेट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये कनेक्टिंग डक्ट है, और ये यूरेटर में जाएगी, ऐसे उसमें बहुत सारी यूरेटर। कनेक्टिंग डक्ट यस होंगी। यूरेटर। सर ये 3-4 बार घूमेगी। अब जरा देखो, ये यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, क्या ये रेड है? यस सर, फिर ब्लू हो जाएगा सर। और रेड अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा सर है। इस पार्ट का तो आपने कोई लिखाया ही नहीं इस पैराग्राफ। अभी तो नहीं सर और दिखाया। आगे तक जाएगा थोड़ा। माही अभी जल्दी से इनको पूछना है, माही को तो मैं कर रहा हूँ, इनको बताना पड़ता है। सर ब्लू होगा। सर क्या? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? सर, और जब आगे तक फिल्ट्रेट जाएगा। है, तो फिल्ट्रेट जब यहाँ तक आएगा तो इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसमें क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, फिल्ट्रेट में क्या क्या आता है जो अंडरलाइन है, ग्लूकोज हाँ, आता है, हाँ, तो इससे छन गया, और छन के इसमें इकट्ठा हुआ, तो अब उसमें इकट्ठा होकर इस ट्यूब से ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, सकरी ट्यूब, कन्वोल्यूटेड का मतलब नैरो, नैरो। सो एक है दूर की, एक है पास की, तो ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। डिस्टल कॉन्वोल्यूट। अच्छा, यहाँ से जो चीज आई क्या उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, यूरिया एंड वाटर है। हाँ वो छन लेकिन जाएंगे। यहाँ से इसने क्या किया, कुछ चीजें वापस ले ली। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। अरे ठीक है, नहीं ये नहीं देता वापस, ये क्यों सर करता? ये अमीनो एसिड ये तो उसमें है ही। क्या है? हाँ सर ये तो उसमें हो गई। सर अमीनो एसिड ग्लूकोज मिलेगा वापस। अब क्या क्या वापस लेगा? सर अमीनो एसिड और ग्लूकोज। हाँ, एमिनो एसिड, ये फिर आगे चला जाएगा, ये रीनल में भी चला जाएगा, वेन्यूल, ठीक है कि नहीं? क्या 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 ले लो। अभी सर बता। वो ब्लू कैसे? ब्लू वाले में क्या है सर?
मेरा कहने का मतलब यहाँ से रूट है, हाँ ये रूट आया, हाँ ये फिर ये और फिर ये और फिर ये चला गया, ये सही ऐसे है। ब्लू वाले में है क्या? उसमें क्लीन ब्लड है, उसकी डज नॉट Deoxygenated. फ्री फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट हाँ। डीऑक्सीजन। Renal of कौन सा वेन में जाएगा। नाइट्रोजन स्पेस गया कहाँ? ये अब जो भी यहाँ से यहाँ आने पर ना ये जो चीज आगे बढ़ी यहाँ तक अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या है इनके पास, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एसिड, है, सर, ये सब salt है, कैसा है यूरिया, इनमें? वाटर, इसी से तो हार्मोन। छन के आया। अच्छा और हार्मोन क्या है, Salt. सॉल्ट, यूरिया यूरिया, वाटर। अब जब इसने सब ग्लूकोज और ये सब ले लिया, खींच लिया ब्लड ने, कहा मेरा वाला वापस करो, तो अब यहाँ पे क्या बचा, बोलो। यहाँ पे तो मेरा वाला पिक्चर नहीं, इसमें यूरिया बचा, नाइट्रोजन एसिड यूरिया और सॉल्ट और प्लस वाटर, इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे, नाइट्रोजन एसिड यूरिन। इसको क्या कहेंगे, यूरिन। तो इनमें से यूरिन अब आगे बढ़ गया, यूरेटर में। ये देखो, जब यहाँ से ये चीज जब आगे बढ़ अरे ये क्या है? येलो अच्छा तो छोटे स्केच पेन दिख ही नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा था, रात करे थे लोग समझ नहीं आता। तुम उसी का देखो। सर थोड़ा सा दिख रहा है। चलो, तो इतना समझ में आ गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके आगे आगे लिखें, मिट्टी के सर लेकिन इस पाइप का काम क्या है? यही यूरिन- फिल्ट्रेट है। यूरिन में तो कोई काम नहीं है ना उसका? हैं? यूरिन में तो कोई काम नहीं। फिर इसके बाद यहाँ जो आया ये यूरिन कनेक्टिंग डक्ट है। लेकिन लूप ऑफ हेनले का क्या काम है? लूप ऑफ हैंडले पे ही तो लिपट के वो अपनी चीज लेगा। हाँ। अगर आप उसको एक्सेस नहीं एक दोगे, holder सरफेस type एरिया नहीं में दोगे, तो खींच वापस की कैसे लेगा। सर क्या देगा वो, एक बार ये सब वापस लेगा, ये अब हाँ। थोड़े से साल्ट सर और और थोड़ा बड़ा सा मिलेगा वाटर। तो वो सर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड तो होना, जहाँ भी जाएगा वो ऑक्सीजन अपने लिए थोड़ी ना ले जा रहा अच्छा है। वो उसमें इतने बड़े सिस्टम में गया है तो कुछ दे के ही आएगा। समझ में आएगा हाँ। कि नहीं, मोदी जी कहीं जाते हैं तो इसीलिए तो हर 10-5 करोड़ का दे के आते ही हैं वहाँ पे योजना की, यहाँ पुल बनेगा या ये तो वो जा रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन अपनी नहीं दे देगा कि लेके फिर पहुँच जाएगा, मैंने किसी को नहीं लेके आया हूँ। कंजूस मैन सो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, whatever is filtered out इज कॉल्ड फिल्ट्रेट Bowman's capsule is called filtrate, is filtered out Called filtration. through Bowman's capsule. Is called filtrate. उसे filtrate कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, the capillary coming out from Bowman's capsule get wrapped around loop of हेनली इन Henle. द नेम ऑफ ग्रुप capillary coming out from Bowman's capsule क्या करती है, क्या? is known as loop of Henle. Wraps around U-shaped tubule of nephron. उसे क्या कहेंगे, U shape. ड्यूल ऑफ नेफ्रॉन। सर ड्यूल मतलब ट्यूब्यूल है उसकी हाँ of nephron called, उसे क्या कहेंगे, loop of, Henle. हेनले। तो उसके चारों तरफ रैप हो गई, and selectively reabsorbs useful substances and selectively reabsorbs useful substances
लाइक रीएब्जॉर्ब, यूरिया, ठीक है ना, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्स, यूरिया नहीं करेगी, लाइक ग्लूकोज, हाँ तो तभी तो यूजफुल मतलब कहाँ से हुआ? ग्लूकोज एमिनो एसिड, और क्या करेंगे, ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड And some salt. ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट। सर आपने के पास थोड़ा salt है। बहुत बड़ी बात है, अमीनो सॉल्ट। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटीन को नहीं एब्जॉर्ब करती है कौन? सब ये कौन? कैपिलरी जो इसके वरना साथ तो में यही घूम रही ना। करती थी, बाल ही उड़ अब जाते। मान लीजिए कभी आपने यूरिन का टेस्ट कराया और उसमें प्रोटीन लीकेज पाया गया, समझो किडनी फेल है, कहते प्रोटीन लीकेज आ गया, अब उसकी किडनी का इंतजाम। प्रोटीन लीकेज मतलब जब इसने दिया यहाँ तो प्रोटीन दिया था, कहाँ पे? नहीं दिया। मतलब प्रोटीन लिखना चाहिए था, मैं लिखवा देता हाँ हूँ। तो सब प्रोटीन ही तो अमीनो एसिड का बना है। तो कई बार क्या होता है, पूरा प्रोटीन टूट नहीं पाता है, बिग तो क्या क्या चीजें होती हैं, सो एमिनो एसिड वैसे कहीं कहीं पे लिखा है प्रोटीन, बस इतना ही ये करता है, जैसा बुक में लिखा है, बुक में प्रोटीन कहीं लिखा है क्या, नो सर। नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, नहीं अदरवाइज लिखा सर, अमीनो एसिड ही लिखा। ठीक है इतना ही रखो, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्स। सर लिम्फ भी तो कैरी करते हैं कोई बात नहीं, पार्टिकल चलो। ऑफ प्रोटीन। It can glucose amino acid, salts and water. सर some salt आपने कहा था ना। Some salts and water. कितना reabsorb कर लेगा? सर हार्मोन। हार्मोन छोड़ दो, लिखा नहीं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, जो लिखा है वही लिखेंगे, ठीक है, लिखा होता तो कराते। अब देखो, whatever is not reabsorbed is yellow, light yellow colored transparent liquid called urine. ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। सर सेलेक्टिवली क्या लिखा है? सर कभी कभी ट्रांसपेरेंट ये देखो, reabsorbed रीअब्सॉर्ब क्या करता है? मतलब फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या चीज? ये सब चीजें। ग्लूकोज कहेगा यहाँ से तो ग्लूकोज आ ही रहा है, हाँ। इस पर निपट गया है, ऐसे तो नहीं कि खाली चला जाएगा, ग्लूकोज उसके खुद के सब्सटेंस है, वो तो यूजफुल सब्सटेंस है, उसे क्यों बॉडी बाहर फेंकेगी, तो वो उन सबसे हैं? जब लेना ही था तो दिया ही। क्योंकि वो बड़ा छेद है, उसमें से वो अपने आप ही गिर गया सारा। सर अभी तो आपने छोटा सा बड़ा का मतलब है इतना भी बड़ा नहीं कि आरबीसी गिर जाए, देखो स्मॉल कोर्स। इतना बड़ा नहीं है कि आरबीसी गिर जाए, समझ नहीं बात की नहीं। जैसे ग्लूकोज के और इन सब के मॉलिक्यूल C6H12O6 और ये सब एक ही है, आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे उतने ही है, लेकिन अगर आप आरबीसी तो एक पूरा सेल है, वो तो न जाने कि मैक्रो मॉलिक्यूल का बना होगा, उसमें तो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और न्यूक्लियस नहीं है, नहीं तो न्यूक्लिक एसिड होता तो और बड़ा होता। तो ऐसे सेल नहीं गिरते हैं उन सब से, समझ नहीं बात की नहीं, तो वो सब नहीं गिरेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें तो छन गई ना, छेद है, छेद की साइज की जो चीज़ें थी वो छन गई। हाँ सर मतलब कि आपने बोला ना लाइट येलो, तो फिर जो यूनियन का जो कलर भी तो बहुत बार चेंज हो गया। चेंज होगा कलर, तो उसमें कुछ सब्सटेंस है, अभी हम आपको देख के बताएंगे कि इसका कलर येलो क्यों होता है और क्यों इसका सर, कलर जो चेंज, ज्यादा अभी इसमें पानी देखना नहीं- पड़ेगा। सर जो ज्यादा पानी नहीं पीता, हो जिसकी सकता है वो बॉडी साल्ट की वजह से हो, या क्या है, या ये यूरिया का कलर हो, मुझे तो ये यूरिया का या कलर फिर से यूरिन ज्यादा नहीं, मुझे लगता है अगर किसी सर, के ज्यादा यूरिन में पानी- नाइट्रोजीनियस हाँ, मिक्स ज़्यादा है तो येलो तो यूरिया, इट इज ऑफ द कलर यूरिया, साल्ट के कोई कलर नहीं होते हैं। और मान लो कोई दाल ज़्यादा खाता है और उसकी बॉडी में, तो जब ग्रोथ है, हम लोग नए यंग एज के, तब तो प्रोटीन की जरूरत है ना, दाल प्रोटीन है, बूढ़े लोगों को दाल की जरूरत है क्या, और तो ऐसे में सर चाहिए होता है ना। थोड़ी बहुत चाहिए बस रिपेयर के लिए, अदरवाइज ग्रोथ थोड़ी ना हो रही है। हाँ। तो ऐसे केस में उनकी बॉडी को और उनके लीवर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहते हैं कहाँ से इतना प्रोटीन ये खाते हैं, अब उसे बैठ के तोड़ो और तोड़ के यूरिन से निकालो, यानी मेहनत करनी पड़ती है ना। आपने प्रोटीन खा लिया, बूढ़े लोगों को दलिया खाना है, खिचड़ी खाना है जिसमें प्रोटीन ना हो, और वो बैठ के दाल की कटोरी पी रहे हैं, तो वो दाल क्या होगा, वो उनको ग्रो तो करना नहीं है, वो डिजेनरेसी की स्टेज है। तो ऐसी स्थिति में उसको तोड़ना पड़ेगा, और लीवर तोड़ेगा और ये निकालेगा, तो यूरिन पीला होगा। अच्छा सर ज्यादा पानी नहीं पीते तब भी तो होता हाँ, है।
वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब, जो नहीं भी एब्जॉर्ब हुआ, वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब। आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो उसमें से कभी निकला ही नहीं था, निकलेगा भी। हम इस वाली ट्यूब की बात कर रहे हैं, इसी में है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तभी तो इसका रंग लाल है। ये जो आया इसमें कुछ चीजें इसने सोख ली, क्या क्या सोख ली इसने, ये सब सोख लिया, और जो नहीं सोखा वो येलो हुआ कि नहीं, देखो सर यहाँ। वो यूरिन तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कोई मतलब नहीं, वो तो उसके अंदर बह रहा है। से वो ब्लू वाला जो सोप लिया वो तो कहीं और ही चला गया ना। हाँ वेन्यू हार्ट में चला गया। अच्छा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, चला गया हार्ट के पास ऑक्सीजन होने ना। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें से जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ उसे तो यूरिन कहोगे। वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है, इज लेफ्ट बिहाइंड, वो क्या है, इज डायरेक्टेड टू यूरेटर, वो कहाँ चला जाता है, ये इज रूटेड टू यूरेटर थ्रू कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सर वोट वो किससे चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज लाइट येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड and a waste substance called urine. This is light yellow transparent acidic substance. यूरिन का नेचर क्या होता है, ऐसे भी नहीं। एसिडिक होता है। सर सर जो ब्लड आता है सर रोमैंस कैप्सूल में से तो कौन सा चाहिए ब्लड, रीनल रीनल ये रीनल आर्टरी है, सर आता कहाँ से मतलब लीवर से आता होगा ना सर, किडनी में तो। सर हार्ट ऐसे हार्ट से आते थे क्योंकि वो ब्लड के कहीं से अगर ये आएगा तो इसका प्रेशर घट जाएगा, इतना समझ लो। इसे आना हार्ट ही से है, कहने की बात है कि लीवर ने बनाया, वो सब जगह जाता हाँ, है, तो लेकिन सब इसे जाता है। डायरेक्टली आना पड़ेगा हार्ट से, नहीं तो फिर प्रेशर नहीं बन पाएगा छलने का। सर मतलब सबसे पहले ब्लड किडनी में ये सीधा आर्टरी ही आ रही है, क्योंकि वो जो दो आपकी लाइन पड़ी है ना, वो आर्टरी ही है। हाँ तो सर यूरिन उसमें थोड़ी जाएगा। इसमें नहीं, यूरिन तो चला गया अब यूरेटर में ना। नहीं आपने बोला ना ये जो रीनल आर्टरी है वो सीधा हार्ट से आती है, ये जो आ रही है ना, थोड़ी यूरिन बनाएगा। भाई ये आ रही आर्टरी, ये हार्ट से आई, क्योंकि प्रेशर से आना है ब्लड, प्रेशर से तो नहीं। इसमें यूरिन कहाँ से आया फिर? यूरिन कहाँ से, नाइट्रोजीनियस वेस्ट ले गया, छान दिया, वो चला गया यूरेटर में निकल हाँ गया। जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट कहाँ से? नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक पाइपलाइन गई होगी लीवर में, लीवर ने बना दिया यूरिया, यूरिया बनाने के बाद ये फिर गया हार्ट में, अब उसी यूरिया को ये ले करके किडनी आ गया। मतलब यूरिया भी हार्ट में जाता है? हाँ? अगर जाना ही वो है। ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा ना कि लीवर में अगर जाएगा तो फिर कैपिलरी बन के फिर वेन बन जाएगा, तो फिर उसमें प्रेशर नहीं रहेगा। अगर कोई भी चीज़ एक बार कैपिलरी पे बदल गई तो फिर वो आर्टरी नहीं कहलाएगी, फिर उसे जुड़ जाना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गन में अगर कोई चीज़ जा रही है ना तो फिर वो बाइफरकेट होगी, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, दवा देनी पड़ी है, और फिर उसे जब मिले तो उसका प्रेशर गया, तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ फिल्टर कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सर, ये पाइपलाइन है जो आर्टरी है, जो मेन आउटा है, वो कई भागों में विभाजित होती है और सब मेन ऑर्गन में जाती है। तो तुम ये मत समझो कि हमारी बॉडी में एक आर्टरी से कई उसकी आर्टीरियोल निकलने, वो भी आर्टरी है, तो कोई लीवर में जा रही, कोई कहीं, जो मुख्य ऑर्गन है सब में प्रेशर से जा रही है। इस बात की चिंता मत करो कि तो क्या वहाँ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उतना नाइट्रोजीनियस वेस्ट वहाँ नहीं जाता। कई बार तो हम लोग की यूरिन सफ़ेद भी होती है, हाँ वाइट है ना, ज़्यादा पानी पियो तो ये नहीं कि हमारी बॉडी सफेद गंदगी तो से नहीं, भरी हुई है। सर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट तो बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि यूरिया भरा है हमारी बॉडी में, कहीं थोड़ा बहुत पार्टिकल बना, वो आके अपना निकल गया। ओके, तो जो चीज़ प्रेशर है वो तो क्रिएट होना चाहिए ना आर्टरी के थ्रू। तो ये कहने के बाद लीवर अपना काम कर रहा है, लीवर का काम है, उसने उसको तोड़ दिया प्रोटीन को, जिसमें ज़्यादा दाल खाई उसका किडनी गया, किडनी गया। सर ज़्यादातर खाने से किडनी चलना
सब चला जाता है, लीवर भी। दाल नहीं खानी है जब एज होता है, सो दाल में प्रोटीन होता है अभी ना? तो खाना बच्चों को चाहिए ना। खानी है, बड़ों को नहीं। आप नहीं खाते सर? हम लोगों को कम खानी है। दाल भी सर की हाँ, जैसे थोड़ा थोड़ा दाल खाते हैं कि रोटी है, दाल दिखा दी। दाल सिखा दी। हाँ, मतलब थोड़ा सा ही दिखा। हाँ, अब जरा देखो। सो इज येलो ट्रांसपेरेंट एसिडिक लिक्विड, इसे क्या कहेंगे? एसिडिक लिक्विड कॉल्ड यूरिन। ठीक है। नाउ थ्रू यूरेटर, अब जो भी ये कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करते हैं? सो यूरेटर कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम ए नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। नहीं, यूरेटर क्या करेगा? ये तो यूरेटर है कि नहीं? हाँ, तो ये यूरेटर है। अब इसी यूरेटर में बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स नहीं जा रही। सर आपने तो फूटे ही नहीं। ठीक है, ये बात है। सो यूरेटर कलेक्ट्स। सर तो वो देखो ना, वो लिवर के ऊपर 2 लाइन है। क्या लिवर के ऊपर 2 लाइन है ना सर, लीवर है? लेफ्ट साइड में। किडनी है। सर वो सॉरी, किडनी है ना? हाँ हाँ, किडनी। वो उसकी सिलवट है, फरोस। क्या सिलवट, ये क्या? कोई भी चीज जैसे पिल्लो को दबा दो तो सिलवट नहीं पड़ हाँ जाती। हाँ, सिलवटी। ठीक है। कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम ए नंबर ऑफ कलेक्टिंग क्या? सर किडनी दबा हुआ होता है। कोई भी चीज है, अब जैसे बैलून है, बैलून में ऐसा करो ना, फुलाओ पहले आधा और 2-4 धागे बांध दो, फिर और फुलाओ, तो वहाँ सिकुड़न नहीं पड़ जाएगी। समझ आई बात की नहीं? तो खुला कौन ट्राई करो किडनी को? मतलब जैसे वो बिल्कुल फुली टाइट है, उसमें वाटर जा रहा है, ये हो रहा है, वो एक ऐसे नहीं है कि सुडौल टाइप हो। शिवम आगे बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? कि दैट इज ए नंबर ऑफ कलेक्टिंग से कर लेता है। यूरेटर कलेक्ट यूरिन एंड देन दिस यूरिन वो कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर। And urine is routed by a pair of ureter हाँ, to यूरिनरी ब्लैडर। urinary bladder, जो कि pelvic bone, जो 2 कूल्हे की हड्डी उसके बीच में इनकेस में हाँ हाँ हाँ, pelvic bone, जो पैर होते हैं। हाँ, pelvic पीछे। bone दिखाई थी ना, जो 2 बड़ी बड़ी बोन है उनके बीच में रखा अच्छा, जैसे सर पैर। इसमें है ना, जिसमें बैठते हैं। टूट गया था। So which is situated in between pelvic bone। अब देखो, इसमें ये चीज हो जाती है। अच्छा, now blood after selective reabsorption, ठीक है, is free from nitrogenous waste and through renal vein it goes to heart। वो तो अब उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है ना, उसने सब कुछ यहाँ छान दिया, अब असली असली चीज ले ली, अब बेकार बेकार चीज छोड़ दी। तो ब्लड, सर हाँ, सर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के बाद हुई है। नहीं तो ये ऑक्सीजन तो एक तरीके का अच्छा, जो ऑक्सीजन लेने एक्सचेंज, के बाद बस ऑक्सीजन तो दी जाएगी, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे वहां मांगने वाले बहुत है, ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीजन दे दो। कोई हार्ट के पास तो है नहीं, लंग्स के पास, जहां ब्लड जाएगा सब उससे ऑक्सीजन मांगेंगे। तुम ही अमेरिका से आ जाओ, हम लोग पैसा मांगेंगे, थोड़ा दे दो। अमेरिका से डॉलर दे दो। डॉलर दे, कोई भी हार्ट से आ रहा है तो उससे लोग क्या मांगेंगे? कभी ना कभी तो उसे ऑक्सीजन देनी पड़ेगी कि नहीं? तो इसलिए ब्लड फ्री फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड
एक्सेस सॉल्ट, इससे ये फ्री हो गया। अब ये क्या करेगा? सर ये बिकम डीऑक्सीजनेटेड, बिकम oxygenated and through renal vein. सर ये प्रॉक्सिमल कहाँ पे है? proximal convoluted tube ये है। हाँ तो सर उससे पहले वो राउंड हो वो ऐसा ही है, बस वो ट्यूब है ना, बहुत बार ट्यूब है। तो कितने सारे आपके में राउंड बने, हमने तो एक ही बनाया। कितनी बार पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। हाँ ये तो ऐसे ही पर ऊपर कितने बार घूमा है, हमने तो एक ही बार घूमा। थ्रू रीनल वेज मूव्स टू, सर हम बुक वाला डायग्राम याद कर बना सकते हैं? और क्या, आपके मूव्स टेस्ट टू हार्ट। वो कहाँ चला जाएगा? रीनल वेन से हार्ट चला जाएगा। अच्छा अब देखो, नाउ व्हेन यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है? एंड कैन बियर प्रेशर। हाँ, सो यूरिनरी अर्ज ऑफ यूरिन। bladder is a muscular organ अर्ज ऑफ यूरिन and can bear pressure. सर इसमें तो लिखा है When bladder is full of urine, हाँ, then urine exert pressure on walls of it. जब पूरा भर जाएगा तो वाल में प्रेशर नहीं डालेगा। तो जैसे बैलून में पानी भर दो। सर उसमें भी स्प्लिंटर मसल होते हैं। हाँ। When bladder सर होते हैं? हाँ, सर कितने सारे होते हैं? of urine, then तीन हो गए, it exerts pressure सर कहाँ पे स्प्लिंटर मसल है? on सर wall, कहाँ पे है? यूरेथ्रा में। ये कहाँ है? यूरेथ्रा यानी जो जहाँ से हम लोग यूरिनेट करते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो उस पोर्शन पे यूरिनल स्फिंक्टर मसल होगी जिससे रेगुलेट कर सके, यानी हमारी जो अर्ज टू यूरिनेट है हाँ, वो उसको control- रोक सके, हाँ, कंट्रोल कर वही। सके। सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ इट and mind gets a signal of mind gets a signal सर ब्रेक sorry हाँ, brain gets a signal through neurons या nervous system नर्व्स होती है ना, वो भेज देंगे उसको। so brain gets a signal through nerves and gives a command to sphincter muscle to discharge, and it gives a command for, and there is a urge to urinate. अब यहाँ पर क्या होगा, जब प्रेशर होगा तो अर्ज टू यूरिनेट, क्या हमें यूरिनेट करना है। तो ऐसे सिस्टम का है, एंड दिस इज रिसीव्ड एज, ये कैसे रिसीव की जाती है? अर्ज टू यूरिनेट रिसीव्ड एज, जाते समय आप अपना एडमिशन फॉर्म और वो रिसीट ले लीजिएगा। अर्ज टू यूरिनेट एंड सिग्नल इज सेंड टू स्फिंक्टर मसल टू डिस्चार्ज या एक्सक्रीट यूरिन। Signal is sent to the, बोलिए। सर वहाँ पे आपने लिखा गन ब्रेक सर ब्रेन गेट्स कमांड और सर स्प्लिंटर मसल कोलैप्स नहीं करता क्योंकि प्रेशर से आता है या कुछ ऐसा तो? हो जाएगा, वो खुल जाएगा। ऑफ यूरेथ्रा टू डिस्चार्ज, एक मिनट, डिस्चार्ज या एक्सक्रीट या रिलीज यूरिन, and urine is excreted, and urine is excreted. हाँ बोलिए रजनी। सर वहाँ
पे आपने लिखा है मैम ब्लडर इज फुल ऑफ यूरिन एंड प्रेशर ऑन वॉल ऑन इट मतलब वॉल्स ऑफ इट, मतलब ये अपनी दीवारों पर प्रेशर डालेगा, ब्रेन गेट्स ए सिग्नल, अब नर्व्स के थ्रू ब्रेन में सिग्नल पहुंच जाएगा कि भाई वॉल भर गई है। और इस चीज़ को वो कैसे नोटिस करता है कि हमें यूरिनेट करना है, फिर हम आसपास देखते हैं कहीं फ्री की टॉयलेट तो नहीं, अरे यहाँ तो ₹1 लिखा है। सर ये कौन सी दीवार पे बात कर रहे है ना, ऐसा होता है कि नहीं? आगे देखो कि कहाँ है ना, हो सर इसमें कौन सी दीवार पे बात यूरिनरी ब्लैडर। जब यहाँ पर यूरिन चला जाएगा तो क्या ये इस पे वॉल पे प्रेशर नहीं डालेगा, बढ़ जाएगा, डालेगा कि नहीं? सर ये कितना बड़ा होता है अपना यूरिनरी ब्लैडर दिखाया था, कितना नहीं दिखाया ये तो इतना सा था। हाँ वैसे ही होता है, फूल जाता है, बैलून भी तो इतना ही सा होता है, सर फूल जाता है बैलून। सर कितना स्टोरेज कर सकता है? हाँ? स्टोरेज स्टोरेज अभी ये भी देख लेते हैं, हाँ सर मेरे ख्याल से सर सबका अलग है। 750 ml टाइप होगा। हाँ ज़्यादा कंट्रोल तो इतना कर देता हूँ। बाकी देख के बताएंगे। चलो अभी आपको ये चीज तो समझ में आ गई पूरा। ओके नाउ what happens when kidney fails सर आपका and what is called अगर hemodialysis? किडनी में Artificial सारा kidney. waste हमारा आर्टिफिशियल हमारे अंदर किडनी ही है। और यूरिन नहीं बनेगी। सर चल किडनी और चेंज कर सकते हैं हमारा सर? बॉडी का हाँ, बॉडी कचरा hemolysis। भर देती है। सर एक खराब हो गई तो चेंज कर हीमोडायलिसिस सर मेरे भाई की चेंज हुई है सर किडनी क्यों खराब होती है? हाँ? सिगरेट पीने से। सेल्फ मेडिकेशन से। वो क्या करते थे, फीवर की दवा खुद ले लेते थे, पैरासीटामोल। क्यों? तो मतलब जैसे वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, जैसे सर्दी हुआ जुकाम हुआ, इसीलिए पूछ के तो ना- अगर आपने पूछ के दवा नहीं ली है और खुद जाकर किसी मेडिसिन शॉप से ले ली, तो सबसे ज़्यादा किडनी का डैमेज का यही रीजन है सेल्फ। पैरासीटामोल कोई भी अपने मन से जो दवा हम लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के। सर खुद और दूसरा रीजन है जंक फूड। अगर आप क्या है कि बाहर का खाना खाएंगे तो किडनी खराब हो जाती है, जंक फूड। और तीसरा रीजन है कि एक ऑयल को कढ़ाई में 2 बार चढ़ा दिया हाँ जाए। वो जले हुए ऑयल को हाँ 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो ऑयल है वो सैचुरेटेड फैट हो जाता है और वो इतना डेंजरस है। तो उनके यहाँ मेस नहीं थी, जब वो BARC में, मैंने कहा ना हमारे भाई हैं, तो मेस नहीं थी, तो 2 साल वो बाहर के एक दशरथ होटल था, तो वहाँ से वो खाना मंगा के खाते थे। वो उसी तेल में खाना बनाता था, जबकि दूसरे लोग बना लेते थे, उनके दोस्त लोग। तो इन्होंने क्या किया, बाहर से खाना खाया, तो वो उसी ऑयल में खाना बना के इनको जो भी देता था, तो वो उस ऑयल ने भी इनकी किडनी ले ली, हीम ले लिया। सर दोनों किडनी किडनी बात खराब हो करिए, गए। चेंज की। समोसा जैसे हम खाते हैं वो तेल बहुत डेंजरस है। सर बल्कि उनके खुद दोनों घर- किडनी खराब हैं? दोनों किडनी खराब। दोनों किडनी 90% खराब हो गई थी। फिर तब पता चला, स्वेलिंग आने लगी, बहुत कुछ होने लगा। तो फिर 15 दिन तो घर में ही बैठे रहे, ऐसे ही लेते रहे सेल्फ मेडिकेशन, तब भी जारी रखा कि ये ले लें वो ले लें। लेकिन फिर बाद में जब अड़ोसियों पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया कि आप निकलते नहीं हो, मिलते नहीं हो, तब पता चला। फिर वो ले गए हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस और बुलाई तभी खुद से नहीं करते। है। तभी खुद से नहीं करते। फिर हम घर पे फ़ोन नहीं करते थे, ना रिसीव करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मदर ने अपनी किडनी दी, और ये आपकी मम्मा ने? हाँ, तो एक किडनी दे दी। 14 साल हो गए, अभी उनकी शादी भी हो गई, हो जाएगा 14 ईयर्स पहले। आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम हैं? नहीं है सर? तो वहाँ एक बहुत अच्छा यशलोक हॉस्पिटल है, तो उसमें जो भी है प्रॉब्लम कुछ नहीं। मदर भी है, मदर 78 ईयर्स की हैं। सर कितनी दे सकते हैं अपना एक? एक दे सकते हैं, दोनों हेल्दी लाइफ स्टाइल है। अभी क्या है कि हर चीज़ वो सब्जियां हैं तो गर्म पानी में पोटेशियम पर मैग्नेट दिखाया है, उसमें धो के खाते हैं। चावल है, उसका पानी हल्का उबाल के फेंक के खाते हैं। पोटेशियम नहीं जाना चाहिए। केला नहीं खाते हैं, केले में पोटेशियम ज़्यादा है। तो फिर ऐसी स्थिति सर, बनी। केला से सब- कुछ नहीं, मतलब जिसकी किडनी डैमेज है उसके लिए है। सर वो क्या लिखा है? बहुत कुछ है, फिर ध्यान देना पड़ता है। फिर सर आपकी मदर को कौन सी किडनी डाली और दूसरी? डालनी नहीं पड़ती, एक किडनी से भी बॉडी चलती है। सर सर 3-4 लाख की आती सर, है। हाँ 3-4 लाख की आती है, लेकिन सबकी फिट नहीं बैठती है। कोई क्लोज रिलेटिव होगा, मदर की थी तो सही हो गई, नहीं तो 6-7 साल से ऊपर कोई नहीं जी पाता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। और हर बार अगर तुम जाओगे कि मेरी डायलिसिस हो जाए, मेरी किडनी फेल है, अभी जैसे बता रहे हैं कि अरे। मेरी मान लो किडनी फेल हो गई, अभी तो सही है,
तो सही है, तो जाके फ्री में यूरिन कर आते हो। और वहाँ पे जब डायलिसिस करेगा तो वो यूरिन बनाने का और बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालने का 700 रुपये लेगा। एक बार का? हाँ 700 तो रुपये। दिन में 10 बार जाते और हो? वो 4.5 घंटे वहाँ लेटे रहना पड़ेगा, तब जाके यूरिन निकालेगा। तो तुम कहोगे हफ्ते भर बाद यूरिन निकलवाएंगे, तो तुम्हारी बॉडी में कचरा इकट्ठा होता जाएगा, वो डैमेज तो करेगा ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो डायलिसिस समझ में आ गई कि नहीं? डायलिसिस करानी पड़ती बॉडी की, हर एक हफ्ते बाद जाओ। तो सर कह दो मेरी बॉडी का नाइट, अब आपकी बॉडी चलता फिरता कचरा घर तो है। सर हर दिन लगेगा ना वो तो? हैं? यूरिन तो हर दिन करना होता हर दिन में 4 बार करना होता है, लेकिन लोग पैसा बचाने के लिए वो डायलिसिस करवाते हैं हफ्ते में। तो उस आदमी के पास जिसकी किडनी फेल जाओगे तो बॉडी से इतनी स्मेल आएगी अमोनिया की, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की। तो फिर किसी को ऐसा होता है कि 2-2 दिन में भी करना पड़ता है, मकान बिक जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस इतना आसान नहीं है। 700 रुपये तो 700 रुपये अगर तुम्हारे 2 दिन में लगे और पहले तुम्हें 4.5 घंटे 2 घंटे लाइन लगाओ, 4.5 घंटे आने जाने, ये मजाक बात नहीं है। हाँ। तो हर दूसरे दिन अगर तुम 700 क्या वो 1000 ही मानो, क्योंकि आने जाने वो सब करने का, तो ऐसे ही इतना पैसा किसके पास है? और एक कोई व्यक्ति भी जाए साथ में लेके, क्योंकि तुम्हें चक्कर आएंगे, तुम्हारे अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, कचरा, तुम गिर जाओगे, तुम चल पे थोड़ी ना पाओगे। यूरिन भरा हुआ है बॉडी में, यूरिया भरा हुआ है, जहरी तो है वो। तो ऐसी स्थिति में कोई साथ में जाना चाहिए, 2 लोग जाने चाहिए। और फिर किडनी बदलवाने में भी 2-3 लोगों की और भी बदली, लेकिन वो जी नहीं सकते। ठीक है ना, समझ में आ गई बात की नहीं? तो सर अगर कोई अपनी किडनी देके किसी की जान दे दे, अगर वो मर जाते तो वो अपनी किडनी तुम वापस दे भी नहीं सकते हो अगर तुम उसके क्लोज रिलेटिव नहीं। सरकार की तरफ से नियम इतने कड़े हैं, क्योंकि लोग ऐसा होता है कि तुम अपना सर्दी जुकाम का ऑपरेशन कराने जाओगे, यहाँ चीरा लगा के किडनी निकालने के, अब तुम ठीक हो, कोरोना में बहुत हो रहा था। वो जाओ सही है। तो ऐसा यहाँ यही किडनी है ना, खट से एक सिजेरियन करके सूचर करके किडनी निकाल देंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो वही चीज़ है कि अगर तुम अच्छे भी हो तो वो सोचेंगे कि 7 लाख मिल रहा है और ऐसे ही इनका इलाज करेंगे तो 5000 मिलेगा, ऐसा करते हैं। हम आपके मरीज को बचा नहीं सके, वो मर गया, हम दोनों किडनी निकाल ले, फायदे मिले। कोरोना में समझ आई बात की नहीं? कोरोना में तो खूब ये बिजनेस बहुत हुआ था, इतने सारे सर न्यूज़ तो उसे पता नहीं चलता कि मेरी एक किडनी चली गई। अरे तो वो चलेगा। अरे सर वो तो मर चुका होगा ना। मार दिया उसको, नहीं क्या अगर किया? एक निकाली तो हैं? एक निकाली तो उसको पता नहीं चलेगा पता कि- चलेगा, चीरा लगा रहता, सब पता तो फिर चलेगा, वो जाएगा नहीं कि चीरा से लगा है। सब होता है, सब कुछ होता है। हाँ तो सर वो जाएगा ना पुलिस के पास, फिर वो केसेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। क्राइम पेट्रोल का आजकल वही एक कोरोना में ये एपिसोड काम बहुत हुआ, पुलिस को पैसे दे। ठीक है कि नहीं? सर क्राइम पेट्रोल को एक नया कंटेंट बना ये चीज होती है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो आपने ये देख लिया कि दैट इज किडनी फेल्योर से आपको बचना है, उसके लिए 5 लीटर पानी पीना है, कम से कम 8 लीटर की वो है, नहीं तो उसी में जो जमा होगा ना, तो जमा होने से जैसे उसके ऊपर रेसिड्यू, कई चीज़ें ऐसी भी जमा है जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगी, कुछ ना कुछ जमा होता जाता है। अगर आप फिल्टरिंग यूनिट पे खूब सारा पानी डालोगे तो अच्छे से फिल्टर होगा, और चाय की पत्ती में चाय की पत्ती डालते रहो, दबाते रहो, तो फट जाएगी किसी न किसी दिन। क्या? और कई बार किडनी में स्टोन भी बहुत हो जाता है। हाँ। किडनी में मेरी मम्मी की ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर ज़्यादा खाने से क्या होता है कि सर टमाटर की सीड कभी डाइजेस्ट नहीं होती। सीड नहीं डाइजेस्ट होती, तो ऑक्जेलिक एसिड इस तरीके का होता है और ये चीज़ बना देता है हमारे किडनी में, एक स्टोन बना देता है। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। ये देखो, मेरी नानी ये तो वाइट है। हाँ, तो यही ये ऑक्जेलिक एसिड है। अच्छा। तो यही चीज़ टमाटर में होती है, इसको चाटोगे तो टमाटर जैसा स्वाद आएगा। तो फिर अगर अगर आप पानी नहीं पीते हैं, टमाटर नहीं खाना चाहिए। ये देखो, उसकी किडनी में बड़े बड़े भी होते हैं और इतनी तेज दर्द होता है, मान लीजिए इतने बड़े बड़े स्टोन हाँ होते सर, मरोड़े हैं, और ये स्टोन हमारी किडनी में हो गए थे, सर, पानी फैट होने से भी हो ये जाता है। देखिए दिल्ली में हो गए अगर थे। तो ज्यादा फैट सुनिए, तो जब ये किडनी में एक तो छोटी सी किडनी और इतना बड़ा स्टोन हो जाए तो समझो क्या क्या डैमेज नहीं करेगा, नहीं? तो डैमेज ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब मेरे स्टोन हो गया तो वो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया, फिर यूरेथ्रा में आ गया, वहाँ से तो निकला ही नहीं। और फिर क्या होने लगा कि हमको यूरिन ही नहीं हो रही है,
तो ऐसी स्थिति में फिर हम एम्बुलेंस से गए, तो उसने क्या किया, जैसे हाँ, तो डाइलेशन होता है किसी भी नर्व का या किसी भी, उसने क्या किया, एक ऐसा इंजेक्शन हमारी हड्डी में लगाया कि वो डाइलेट कर गई, यूरेथ्रा फूल गई, फैल गई, और फैलने के बाद इतना बड़ा स्टोन निकला। नहीं तो वो चीज़ किडनी काट के निकालनी पड़ती। तो फिर यूरिन हमारी फिर जो 2 दिन से नहीं हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, 3-4 बोतल यूरिन होती ही गई, यानी इतनी मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम उस स्टोन से रिलीफ हो गए, नहीं तो जमीन में लोटा करते थे, बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत इंटेंस पेन होता है ना। अगर स्टोन हो जाए फिर एक बार निकल गई तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्टोनिल, फिर अब दवा खाते रहते हैं, सही होता रहता है कि बनने के बाद स्टोनिल खाया जाए तो फिर स्टोनिल, अदरवाइज इट इज़ पेन। तो किडनी का हमें ध्यान रखना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना, पानी ज़्यादा पीना। अगर मान लो आप जंक फूड खाते भी हो, पानी ज़्यादा पीते हो तो सब कंपेंसेट है। हाँ पानी का बहुत हो इसमें, पानी से किडनी आप भूख नहीं बता रहे हो। क्या सर आप कहते हो 5 लीटर पानी है किसी न किसी तरीके से, इसीलिए यहाँ भी आते हैं तो 1 लीटर आधा लीटर पी ही लिया सर कहाँ पर? यहाँ सर सैलरी ये सब में भी तो मिल ही जाता है ना। खीरा है तो और जो पानी पिएगा उसके फेस का जो ग्लो होता है, मतलब इट इज समथिंग एल्स। पानी का बहुत वो होता है, पानी नहीं है तो जैसे सूखा सूखा प्लांट होता है ना, वैसा वाटर का बहुत ज़्यादा, सब ऑर्गन ठीक रहते हैं। वो ब्लड को भी वाटर की जरूरत होती है ना। अब हम देखेंगे कि ये तो हमें मालूम चल गया कि किडनी में क्या 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 प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। आगे की बात करो, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकती है ना। अब आपके में मार्जिन में क्या लिखा है, रीनल फेल्योर पढ़ो जरा। हाँ सर मैं पढ़ूँ? नहीं, अरे सर आप देखो तो कितने स्टूडेंट करता है यूरिन जेबीसी की सर। अभी देख के बताते हैं। सर ये फैन मेरे किडनी में ये चीज जैसा क्या है? तीर भी बता देंगे अब तो। क्या? चीज नहीं, ये चीज जैसा क्या है ये किडनी में? हाँ? किडनी में ये चीज जैसा क्या है? ये देखो, ये आप लोग आपस में देख लो, ये किडनी है, पीछे भी बराबर है। तो वही सब चीजें हैं। सर क्या दिखा रहे हो? वो ये किडनी, तो ये यूरेटर है, ठीक है। क्योंकि इसमें daily stone weight है है, इसको क्या? बड़े आराम से दिखा देना। इसके अंदर ये इस तरीके से दिखाया गया है, ग्लोमेरुल्स हैं। ये किडनी का एक तरफ का हिस्सा है जिसमें मेड्यूला है, कॉर्टेक्स है, और उसी में ये दिखा दिया है कि अलग तरीके से बनाने वाले जैसे ग्लोमेरुल्स और लूपा। ओके, क्या है? रीनल फेल्योर, समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग, तो क्या होगा? रीनल सर ये पीछे वाला क्या है? सर ये अलग पार्ट है ना? ये रीनल फेलियर अलग पार्ट है ना? हाँ, that is, उसको कुछ निकालना नहीं, डेलिकेट बहुत है, फिर लगा नहीं सर पाओ। इसको बड़ा करती है। हाँ, समटाइम्स, ठीक है। हाँ, सर ये स्टोन है ना। सर तो ये ये क्या है? स्पर्म है, सर ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर ये क्या है? देखो ये मुझे ग्लोमेरुल्स लग रहे हैं। ये यहाँ कहाँ से आ जाएगा? अच्छा ये तो इतना होगा बड़ा। Sometimes a person's सर रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर? मुझे मत दे। kidney failure, हाथ दो टीचर को बना। ये क्या है? पीछे वाली so may stop working. अरे तो क्या हो गया? तेरी है क्या? सर ये क्या है इसमें? क्या हो गया? सर ये क्या है? देखो इसमें हम ज्यादा बता नहीं पाएंगे, किसी ने पेंटिंग की, मुझे लग रहा है ये हाँ सर ग्लोमेरुल्स। भाई सर ये चीज जैसा क्या है? कुछ हम इसको ज्यादा हमें मालूम नहीं है, जिसने बनाया है ना। सर पीछे देखो मॉड्यूला मेड्यूला हाँ और ये
कैलिक्स है, ये पेल्विस है। ओ सर ये गड्ढा टाइप पेल्विस है। अब देखो, मैप से अब देखो इतनी बात हो गई। सो ना ये हम लोगों की किडनी है। सर किडनी के ऊपर इमरजेंसी ग्लैंड है जिसमें एड्रीनलाइन ग्लैंड है। ये दो यूरेटर है और ये क्या है? दैट इज इक्वल्स टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या चीज़ है? यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ गई बात? यूरिनरी ब्लैडर और ये किडनी हो गई ना। ठीक है, ये भी समझ आएगा। एक मिनट ये भी दिखा दूँ। और ये किडनी का इस तरीके से होगा जिसमें मेड्यूला है पेनिस है और पेनिस नहीं, मेड्यूला है। ना सर, वो बीच में ये मेड्यूला है। इतने पेनिस थोड़ी होते हैं। बीच में पेनिस है। पेल्विस। ओह, ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर ये ग्लोमेर्यूल्स हैं और इस तरीके से किडनी है। ये लो, may stop working। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? Now सर इसमें and stop producing, stop, फिर क्या होगा? In this is called renal failure and urine is not produced in that case and nitrogenous waste remain In our within body. our blood। इन आवर बॉडी ना सर। रहेगा ब्लड में, ये बॉडी में रहेगा। ये ठीक है। सो फिर ये रीनल फेलियर एकदम अलग चीज है ना अब किडनी फेलियर पढ़ो। इन दिस केस सर? हाँ, जब किडनी स्टॉप वर्किंग होगा देन यूरिन इज नॉट फॉर्म। बोलो। सर ये जो आपने बोला ना किडनी हमारे जो भी कौन सा बोन है? पेल्विस। तो वहाँ पे तो सब बोन है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता था। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है ना, इसको बताया, ये उसके अंदर रखा हुआ है। सर ये रीनल फेलियर और किडनी फेलियर उससे अलग है ना एकदम। टेस्ट में ये तो नहीं लिखना ना। टेस्ट में अगर आपने पूछा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा तो उसमें रीनल फेलियर नहीं लिखना ना। नहीं ये देखो, तो वहाँ पे तो बोन ऑलरेडी तो ये यहाँ पे ब्लैडर है। पेल्विस सर, पेल्विस बोन ब्लैडर यहाँ। यहाँ पे सर बॉयज और मेल और फीमेल दोनों को उधर ही होते हैं। क्या? ब्लैडर ब्लैडर सब सेम सब सेम है। ब्लैडर तक सब सेम है। उसके बाद कैसे सर गिर ना जाए कुछ देर चलो। तक। ये निकल जाता है। समझ नहीं लग रहा है। वैसे ही ठीक है ना? समझ लिया कि नहीं? यहाँ कहाँ पे? फिर ठीक है। पेल्विस समझा ना? ये पेल्विस बोन इसके अंदर है, बस यूरिनरी ब्लैडर इसमें रखी है। अच्छा, तो इसके किडनी बैक यहाँ में पे। है। हैं? यहाँ या किडनी है पीछे यहाँ से ऐसा आता है। आता, फिर यहीं यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अब आगे देखो। इन दिस केस, बात नहीं करो आपस में। इन दिस केस यूरिन इज नॉट फॉर्म, नॉट प्रोड्यूस्ड या डिस्चार्ज, प्रोड्यूस नहीं होगा एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमेन्स विद ब्लड एंड सर उसका सर निकल गया। वो ठीक करेंगे क्या होगा। तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? साइड का तो क्या कहते हैं? वो नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रॉन से। ये बहुत अच्छी बात होती है। नेफ्रोलॉजिस्ट समझते सर वो हो? वर्ड बताओ ना। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी। जो नेफ्रॉन के बारे में जांच करते हैं। सो ब्लड। अब देखो, और जो नसों के बारे में जानकारी करे न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ, न्यूरोसर्जन। ठीक है, सर जो न्यूरोसर्जन तो बोन्स सब के का बारे में होता है करे ऑर्थोपेडिक। ना। सर पीडियाट्रिक सर बच्चों वाला। समझ में आ गई बात कि नहीं? आंखों के बारे में करे आई स्पेशलिस्ट। दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और हार्ट के बारे में कार्डियोलॉजिस्ट। और सर स्किन के बारे में करे स्किनोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, सर इसकी जो सर की जो ब्रेन का करते हैं वो तो न्यूरोसर्जन होते हैं ना। हाँ तो न्यूरोलॉजिस्ट है, बताया ना, नसों के बारे में करे। साइकोलॉजी क्या करता है?
ओके, और इसी तरीके से ईयर नोज टंग ऑन्कोलॉजिस्ट। समझ में आई बात? पैर जहाँ का है पैर का पैर का अलग से कुछ नहीं, मसल सब का? अलग अलग सिस्टम है, उन सिस्टम्स के बारे में समझ में आया? अरे वो तो स्किन के साथ ही आ गया। अब देखो स्किन के साथ वो now, so it remains with blood, so complete। सर बोन अब का जो सुनो, ऑर्थो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सिलेबस में नहीं है ना। So सुनो, complete failure of kidney allows the urea and other waste products to build up in blood, and it is एंड not मेक योर बॉडी regulated। चलता फिरता होगा। नोट करो सब चीजें। कंप्लीट फेल्योर ऑफ किडनी अलाउज, अगर 90% भी फेल है तब तक भी वो काम करती रहती है। अलाउज द यूरिया, सर क्या किडनी? हाँ, एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। हमने कहा ना, एक पत्ता भी अगर गिर जाए तो उठा लिया जाता है सड़क पे। तो उसी तरीके से अगर मान लो 3-3 दिन बाद भी तुम्हारे यहाँ कर्मचारी आए, सफाई कर्मचारी, तो भी ठीक है, सड़क साफ रहेगी। तो किडनी अगर थोड़ी गड़बड़ भी है तो भी चलेगी, लेकिन ज़्यादा गड़बड़ होने पे सबसे बड़ी दिक्कत है, 90% गड़बड़ होने पे शरीर फूलने लगता है। तो अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। समझ लो कि मोटे उनका किडनी खराब है। सूजन आ जाती है, फिर दबाओगे दबा रह जाएगा वहाँ। ओ हाँ, ऐसा वेस्ट ऐसे दवाई प्रोडक्ट्स टू बिल्ड अप। सर तो फिर तो ऐसे कोई भी चलता फिरता मार के भाग जाएगा। और क्या, क्या ठीक है। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ किडनी इज किडनी ट्रांसप्लांट। सो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नाउ अगर रिमेन्स विद ब्लड एंड द पेशेंट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट, तो कई बार हम क्या करते हैं, डायलिसिस कराते हैं। एंड पेशेंट रिक्वायर्ड पेशेंट रिक्वायर्स, शादी हो रही है। हाँ, हाँ यहाँ पे क्या सब सर सर वो एक वर्ड बताओ ना, वो जो हमारा दिमाग माइंड पर लेता है, उन्हें क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट है। सर दूसरा नाम था साइकिल। अरे सर देखो उसमें दिख रहा है, साइक- कोई जा रहा है। सुपर दीवार पे देख, क्या जाएगा? क्या अरे बारात जा रही है सर। सर देखो ना एक बार सर ये हटाओ ना सर, थोड़ा सूचना का अधिकार भी लेने दो। हमारा काम ही नहीं बन रहा है। सर उधर से नहीं दिखेगा, कोई मिल के सर पहली बार देख लिया सर। अरे जाता है वो तो क्या पता कपल में रिकॉर्ड लेता हो। सर शादी हो रही है ना सर, मेरी मम्मी को भी कंजूस मिला किस चीज से? मंदिर से। अरे मालूम नहीं, शादी हो रही है, हमने पहले कभी देखी नहीं है शादी। सर आप उसकी शादी भी नहीं देखी क्या? उस समय से खराब है। हमारी और मेरी मैम की शादी एक ही दिन हुई है। सर इसकी मतलब एक कोइंसिडेंस ही है। सर कैसे समझ में नहीं आ सकता तुम्हारी और मेरी मैम ये किसके अरे मैं समझ में तो हमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। अब आगे देखो। सर ये बात सर किसी दिन एक बार एक्स्ट्रा क्लास चलो। में ये सब बात है। सर आपको ऐसे कहना चाहिए हमारी और तुम्हारी मैम का आंसर। चलिए अब आगे देखिए, डायलिसिस क्या होता है, ठीक है? उसको इमीडिएट ट्रांसप्लांटेशन चाहिए। नाउ डायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस होता है ना सर? डायलिसिस, तो किडनी ट्रांसप्लांट, द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ, या उसको किडनी हीमोडायलिसिस। बदल दी जाए। सो परमानेंट सोल्यूशन क्या है बताइए? किडनी ट्रांसप्लांट। हीमोडायलिसिस। अरे सुनो तो, आप उसी चीज को बार बार बोलते जा रहे हो। परमानेंट सॉल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, उसकी इसकी किडनी kidney बदल दी जाए। किडनी ट्रांसप्लांट। ऑर्गन डोनेशन। इज Kidney- किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट।
सर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होगा ना, किडनी होगा। किडनी तो एक ऑर्गन है, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो अपना यूरिया बनता रहेगा उसका, किसी हेल्दी किडनी से उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। नाउ सर अभी तो आपने द डैमेज्ड किडनी इज रिमूव्ड एंड मैचिंग किडनी डोनेटेड बाय हेल्दी सर मैच पर्सन। कैसे करते हैं? सर हाँ, सर अगर किडनी किसी इमरजेंसी और ना मिलेगा फिर क्या होगा? कुछ नहीं, तब तक डायलिसिस कराता रहे। अब वो देखो, अच्छा वो सांस रोक लेगा। हाँ, डायलिसिस की बताइए करी। बताइए। सर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में हो जाता है? कुछ ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर फिर तो सुनिए पहले बात को। 3.5 घंटे ब्लड ऑफ ए पर्सन हैविंग किडनी फेल्योर कैन बी, बात मत करो तो सर, एक- आप एक बात करते हो तो फिर उधर से भी बात करते हैं, फिर क्रॉस में बात होती है ना। मैंने तो की। सर मेरी एक बात हम सुनिए। हमें सुननी ही नहीं है, आप इधर सुनो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ब्लड ऑफ ए पर्सन हैविंग किडनी फेल्योर कैन बी क्लीन। अब डायलिसिस दो तरीके की होती है, एक पेरियोडोंटल डायलिसिस और दूसरी हीमोडायलिसिस, पेट में इंजेक्शन लगा के भी डायलिसिस होती है। और दूसरा किस तरीके का होता है? इंजेक्शन से डायलिसिस। हाँ, एक है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब, हीमो का मतलब रेड होता है, हेमी से हमने हाँ, बताया था red। एक वीडियो में, नहीं तो हीमोडायलिसिस में ब्लड में डाल के किया जाए। और ब्लड में भी कहाँ डाला जाए? आर्टरी में। खतरनाक काम किया जा रहा है। आर्टरी में कितना प्रेशर है, तो आर्टरी में इंजेक्शन, एक किसी में वो नहीं देखते हो, एक पेंच लगा होता है, वो आर्टरी वाला ही होता है। हाँ जैसे यहाँ अंदर लगा के कभी कभी, सर वैसे हाँ, सर ऑपरेशन के समय लगा के हाँ, रख देते हैं तो लोग। वो आर्टरी में चीजें डालते हैं। और किसी ने अगर जरा सा खोल दिया, फुर्र से खून हाँ जाए, सर तो बड़ा बहुत दर्द खतरनाक होता काम है। है। सर वो सर एक बार दिखा दे। सुनाएंगे। ये देखो, जो डायलिसिस है उसको हम लोग क्या कहने जा रहे हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है? दैट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या चीज है कि, आर्टिफिशियल अब देखिए, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड of a person by separating the waste substance by dialyzer। डायलाइजर लगाना पड़ेगा कि नहीं? वो होता क्या है इट्स सर? कॉल्ड एक जो मशीन। डायलाइज करते हैं। हाँ, सर दिखा दोगे थोड़ा? आपके पास है सर? एक बार हाँ, है। हैं? अब जरा देखो, by dialyzer is called dialysis used for cleaning the blood of a person, ठीक है। it removes nitrogenous waste। ये क्या करता है? it removes nitrogenous waste, ठीक है। goes around हाँ। the body। it removes waste from blood Sir, from and body it is 4.5 hours process। एक लंबा प्रोसेस सर है। वो इसमें लाइन क्या में खड़े चीज होते होता हैं है? वाले घूम के, हाँ? सर जो लाइन में खड़े होते हैं वो घूम के या फिर अलग से लाइन में खड़े होते हैं सर, इस प्रोसेस कराने के लिए। लाइन में खड़े नहीं होंगे, बैठे रहेंगे, वो तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, जिसका किडनी खराब होगा उसको आराम से बैठते हैं इसी में। सर इसमें भी फेजेस होते हैं किडनी खराब में भी, या फिर सीधा 90% तक खराब हो जाता है? 90% ही खराब होती है। अब जरा देखो, डायलाइजर अपनी बुक में देखो कैसे बना हुआ है। और वैसे असली चीज तो ऐसा है। मेरे भाई की भी बहुत डायलिसिस हुई है, तो हम लोग वहाँ बैठे रहते थे घंटों में, देख रहे हो? क्या बात है। सर उस समय आप एयरफोर्स में नहीं थे क्या? एयरफोर्स में ही थे, सर, कौन हम भी सा है? बम्बई में थे, वो भी बम्बई में था। सर आप एयरफोर्स में क्या थे? तो वो तो BARC में थे ना, सर आप JNW के एयरफोर्स में? सार्जेंट। ये देखो, सर ये क्या है? डायलिसिस हो रही है। और ब्लड का है इसमें? खरबूजा। हाँ सर। सर
चल अब हम लोग बनाएंगे जो प्रोसेस है डायलिसिस का, वो देखिए, बात नहीं करो। Now, ठीक है, योर कॉपरेशन इज सॉलिसिटेड, आपका सहयोग अपेक्षित है। हर मंदिर में हर जगह लिखा हुआ देखा है? हाँ। ए? तो क्या ऐसे ही आंख मीच के जाते हो कहीं? कोई मन्नत होगी। सर एग्जाम देखो, सर क्या बेड बनाया है? अब ये तो देखो, इसी का एग्जाम्पल देते हैं, ये भी मेरा बात है। अब ये देखिए, तो इसमें दिखाया गया है कि सर ये बना के और कितनी मस्त बनाई है। ये देखो कि इसमें ये ये चीज, सर एक हाथ किधर गया? अब देखो, यहाँ देखिए, सर एक हाथ किधर? ओके, सो इस हाथ में से क्या होता है कि सबसे पहले ये डायलाइजर है। सर हमारे दुकान में ज्यादा चाहिए आपके बीच। तो इसमें क्या होता है कि ये देखो, बात नहीं करो, सर दूसरा हाथ किधर गया था? ठीक है, ये एक नेटवर्क है, तो जिसमें क्या चीज है? ब्लड। ब्लड है। जैसे हमारी बॉडी में क्या चीज है कि एक तरीके से लूप ऑफ हेनले है ना, तो इसमें लूप ऑफ हेनले नहीं है, इसमें क्या चीज है? ठीक है, ट्यूबिंग। ट्यूब का एक नेटवर्क है। तो ऐसे आप ट्यूब का नेटवर्क बना दें। सर जोधपुर में मरने पे भी बजाते हैं गढ़ोल। बिल्कुल बिल्कुल। कौन? जोधपुर जा रहे हैं और अब खुद से assume कर लिया हमारा बात। नेगेटिव बात। अरे शादी हो रही वो वाइट कपड़े को अब देखो, हाँ सर ट्यूबिंग इसमें में ये ट्यूब है और ट्यूब में क्या है? मेड अप ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें ब्लड भरा हुआ है। सर प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है? हाँ सर। सर ये डायरेक्ट आर्टरी के अंदर घुसाते हैं इंजेक्शन। सर प्योर है, इम्प्योर है? ये इम्प्योर ब्लड है। अच्छा, तो मतलब सर इम्प्योर ब्लड डालते हैं? हाँ, नाइट्रोजीनियस तो आर्टरीज पर सर इम्प्योर ब्लड लेके बॉडी में जाता है मतलब? अब देखो, सर मतलब इम्प्योर ब्लड लेके जाता है आर्टरी? सर देखो जब वाइट उसकी कपड़ा किडनी पहने खराब है तो उसकी बॉडी कचरा भर रहा है, अब आप पूछ रहे प्योर है कि इम्प्योर है, अब कौन आपको बताए? सर इम्प्योर तो है। सर इम्प्योर है कोई स्वस्थ आदमी थोड़ी ना जाएगा वहाँ पे, उसकी बॉडी में पूरा यूरिया ही यूरिया भरा है, और अब आप पूछ रहे प्योर है कि इम्प्योर है। सर इम्प्योर है। वो कितने दिन से उसने यूरिन में अरे कभी तो यूरिया सर गया? मशीन में प्योर है सर सब दिख गए मशीन के बारे में कुछ बताया ही नहीं आपको। हाँ। व्हाइट कलर के मशीन में ब्लड होगा। तो सर इसमें है कि आपने तो कहा ब्लड है? अब अभी हमने कुछ बताया ही नहीं। जब आप सर पहले एक हाथ बना देना उसका। थोड़ा सा सुन लो, सर इसके बाद छुट्टी। ये देखो, तो यहाँ से क्या हो रहा है? सबसे पहले ब्लड आर्टरी निकल से, रहा है। आर्टरी से ब्लड दिया जाएगा जो कि अंडर प्रेशर होगा, और ये डायलाइजर के अंदर डाला जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम है, ये डायलिसिस। सिस्टम डायलाइजर है, ये किसी कंटेनर के अंदर बंद है, इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं। ये एक मशीन है जिसमें ये बंद है पूरा। अब इसके अंदर देखो कि होता क्या है कि डायलाइजर में एक ऐसी बोतल है जिससे डायलाइजिंग सॉल्यूशन जा रहा है, ठीक है? तो डायलाइजर से में सॉल्यूशन जा रहा है, सर सॉल्यूशन। हाँ। तो वो फ्रेश सॉल्यूशन है, ठीक है? तो ये आइसोटोनिक है। जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वही बाहर होनी चाहिए कि नहीं?
ऐसा ना हो कि ब्लड अपना ज़्यादा पानी लूज कर दे या ब्लड की सेल्स। आइसोटोनिक होने से ब्लड का ना आरबीसी पिचकेगा ना फूलेगा, जैसा ब्लड का है वही चीज़ क्या होना चाहिए। सर वो आदमी ये जितना भी ब्लड है करीब करीब हमारी बॉडी के 4.5 लीटर ब्लड में से 1 लीटर बाहर आ गया। मतलब अब 3.5 बचा। अब 3.5 बचा है और अब इसमें से ये जो ब्लड है क्या ये फिर से वापस आर्टरी में ही डाल दिया गया है? ये सर जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है अब। सर ये 5 आर्टरी से निकाला था हाँ आर्टरी से और फिर निकाला। आर्टरी में डाल दिया। और फिर अब ये देखो नाउ इट इज वेन लाइन फ्रॉम आर्टेरियस टू वेन, ये वेन में गया। अब किस में चला गया? हाँ, सर यही तो पूछ रहा था। हाँ वही बता रहा हूँ। तो सर ब्लू करिए ना वेन में क्या? गया ब्लड, यहाँ से कोई ऑक्सीजन नहीं लिया, इस ऑपरेटर्स को सर तुम्हारे वेन किसी लिख ऑक्सीजन दीजिए की एक बार, जरूरत नहीं। कंफ्यूजन अभी लिखा है बुक में पढ़ो जरा। सो जो लिखा है वही लिखा है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है कि यूरिया सॉल्यूशन ये दूसरा सोल्यूशन है। जिसमें यूरिया इकट्ठा हुआ तो ये- अब इस वाले से क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होगा। इसमें एक डायलाइजिंग सोल्यूशन है, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड है, वो धीरे धीरे इसमें से जा रहा है और सब इसमें भर जाएगा क्या चारों तरफ। सर येलो येलो होना चाहिए, येलो पेन फिर हम लगा नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। एक डायलाइजर है बस, आइसोटोनिक है, येलो से कोई लेना देना नहीं, कोई यूरिया तो होगा नहीं उसमें, बस एक सोल्यूशन है। अब जरा देखो इसमें क्या होगा कि बस फिर से इसी में से क्या होगा कि कहीं ना कहीं से एक और आ जाएगा इस बोतल में एक सप्लाई और सप्लाई आ जाएगी और इसी में गिर जाएगी। से 2 बॉटल किस किस चीज के लिए है? अभी बताएंगे तो पता अरे बताने पे पता एक चलेगा, में ऐसा नहीं नहीं, पता अच्छा चलेगा। पहले तो बताया था आपने। पहली वाली बोतल से ना डायलिसिस सॉल्यूशन जाएगा, ये दूसरी वाली देखो, बोतल में फ्रेश है। नाइट्रोजनस वेस्ट गिरेगा। ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन, और ये जो ब्लड जा रहा है ये आर्टरी से जा रहा है क्या? हाँ, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। सर नीचे वाला ब्लड फ्रॉम आर्टरी विथ नाइट्रोजनस वेस्ट। आर्टरी, ठीक है, विद नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये ब्लड ऐसे अंडर प्रेशर गया हाँ सर। और इसके अंदर ये जो है ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली सर सेमी का मतलब हाफ होता है। सर सिलेक्टिव चलो ठीक है, लिखो सेमी का भी मतलब हाफ होता है। हाँ सर और सेमी ना लिखो तो क्या लिखो? सेमी परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल, सही है। तो अब इसमें ये जब चीज गई तो क्या ये परमिएबल है? हाँ। इसके अंदर जो ये पूरा नेटवर्क बना है ना ट्यूब का, कभी ऐसा नेटवर्क आपने ट्यूब का फ्रिज के पीछे, या फ्रिज के पीछे तो जाली होती है नेटवर्क, ऐसा और उसमें ट्यूब हो, समझ में आई बात कि नहीं? तो ट्यूब हो पहले वाले तो तो ये देखो, तो ये क्या करेगी अपने में से, ये समझो एक तरीके से बोमेंस कैप्सूल है, इससे ज्यादा कुछ ना समझो। और ये अपना ग्लूकोज निकाल देगी क्या, अपना अमीनो एसिड निकाल देगी, अपना सॉल्ट निकाल देगी, अपना वाटर निकाल देगी और यूरिया भी निकाल देगी। हाँ और जब ये सब कुछ निकाल देगी, क्योंकि बाहर के सोल्यूशन में सब चला जाएगा, यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन जा रहा है और ये इकट्ठा होता जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर इकट्ठा होता जा रहा है, ना जाने कितना यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा और धीरे धीरे यहाँ ये पे पूरा भर सर जाएगा। इसमें क्या इकट्ठा हो रहा है? ये यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है, जिसमें ये क्या क्या कंटेन कर रहा है। यूरिया अच्छा डायलाइजिंग सॉल्यूशन करता क्या है? देखो ये कैसा सोल्यूशन है, डायलाइजिंग फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सोल्यूशन लिखा है। नेक्स्ट है यूरिया और सॉल्ट वाला और ये बहुत अच्छा था, पकड़ ली बात। या इन्होंने बताया कि जब ये सब कुछ निकाल देगा तो ये जो ब्लड आएगा अब ये ग्लूकोज भी नहीं रखेगा। उन्होंने बता दिया साहब इसमें ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, इसे कुछ लेने का मौका नहीं मिलेगा, बाहर डायलाइजर से निकल जाएगा, एकदम कमजोर रहेगा कि अब गिरा की तब गिरा, वो अपनी असली चीज भी गंवा क्या गया फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन कहा जाता है? है। फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन से पंप हो गया हाँ मोटर से, और फिर उसने सब कुछ इसका निकलवा लिया, बोला तुम ग्लूकोज दो, अमीनो एसिड दो, और फिर सॉल्ट इसमें दो, सर पहले तो आपने बोला था और ये कुछ यूरिया। नहीं देगा। लेकिन इसको यहाँ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिर्फ इसको देना है सब कुछ। इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट लेके जाना है, इसको 1 रुपए भी ऑटो का नहीं मिलेगा।
लिख लो ध्यान से। दवा ना और टाइम पर नो रीएब्जॉर्प्शन, समझ आया? इसलिए जो बाहर आएगा उसको तुरंत जूस पिलाया जाता है, ग्लूकोज लो कुछ तो खा लो, तुम्हारा सब ग्लूकोज निकल। तो अब ये जो आया इट इज फ्री फ्रॉम तो कितनी बुरी हालत और होती brain है। में अब यहाँ पे वो सिस्टम बना ही नहीं कि रीएब्जॉर्प्शन वाला, हाँ। बस आता जा रहा है, वो टाइम ही नहीं दे रहा, यहाँ से सीधा सर, गिरता जा कितनी रहा है। बुरी हालत हो रही होगी। समझ में आ रही बात आपको? सही में भूल भूल मेरा गया तरस आ रहा है। यहाँ पर देखो कि सर उसका मुंह इतना ऐसे मुंह से खरबूजे कोई जैसा लेना देना, क्यों? ये एक हाथ की बात है, वो एक्सीडेंट में ये गंवा चुका है और बाकी एक हाथ है। सर उसका मुंह ऐसे खरबूजे की तरह सूजा सर, ये हुआ है। वो इसलिए ये स्ट्रैनिंग है ना, आप समझ तो रहे नहीं हो बात को। सर ये बोल रहा सर क्यों सर इसकी किडनी नहीं है इसलिए। बेचारे की समझ में आई बात की नहीं? अब देखिए सर अभी सर, स्माइल के सर 750 रुपये खर्च कर ये देखो। सर वो बोल रहे हैं और शॉर्टकट अब लिखिए, अरे टांगे जस्ट राइट डाउन अबाउट इट। सो आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स, सर उसकी टांगे कितनी मोटी है। अब बात मत करो, हाथी का हो रखा है साथ में। नहीं तो जितने तुम्हारी उसमें किडनी बैग में जितने टेढ़े मेढ़े होंगे सब निकलवा लूंगा, ये बात मत करना। आर्टिफिशियल किडनी, इस पूरे सिस्टम का काम क्या है? ये हीमोडायलिसिस है। डायलिसिस करना। हीमोडायलिसिस, और सर दूसरा क्या था? ये पेरिडायलिसिस बोल दीजिए, जो पेट से होती है, ठीक है? वो भी दोनों वीडियो दिखाएंगे। और ये कैसा है? यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यू डायलाइजिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। सब कुछ होगा इसमें, शुगर ग्लूकोज सब कुछ होगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्ले सर आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी होगा ना ये क्या है? ये डायलाइजर, ब्लड फ्रॉम यूरिन। और ये कैसा है? ब्लड That is विदाउट एनीथिंग purified blood going to vein. विदाउट एनीथिंग ब्लड टू विन वो सब हम दिखाएंगे। सर अगर अब प्रोमीग्रेनेट खा लिया जाए तो ब्लड वापस से बन जाएगा ना। ऐसा कोई फल ही नहीं होता। सर होता है कि खाओ तो वो खून में bomb लाल blend तो ऐसे चलो, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ए सर नंबर आपने ऑफ, पहले पोमोग्रेनेट दिखाया। ये सही बात है, सही बात है। कंटेन्स प्रोमीग्रेनेट होता है सर। आज तो लिख ले यार। हाँ बताओ। ट्यूब्स, वन ठीक है? विच आर सेमी परमिएबल, वो कैसी होती हैं? सेमी परमिएबल दिखा जैसा वो मैं लिख रहा हूँ, सेलेक्टिव भी लिख सकते हो। यस ओके सर। जैसे सेमी मेटल होते हैं, हाफ मेटल, तो सेमी परमिएबल लाइनिंग, जिसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, सस्पेंडेड इन ए टैंक। सस्पेंडेड इन अ ये सब जो भी सेमी परमिएबल लाइनिंग से किसमें रखी हैं? टैंक। ये टैंक है, कितने लीटर का फिल्ड विद ब्लड Filled with dialysis. नहीं सर Dialysis filled with solution. blood from artery फिल्ड विद डायलाइजिंग सॉल्यूशन। बुक में भी नहीं पढ़ रहे हो ऐसे ही। डायलाइजिंग फ्लूइड। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे तो पेज कौन सा खोल के रखा है? किडनी वाला। डायलाइजिंग ये फ्लूइड। आईबी दिस फ्लूइड, तो इसमें क्या होता है? दिस फ्लूइड इज आइसोटोनिक विद ब्लड। ये किससे है ना? जो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन है वही इसके ब्लड की और इसकी कंसंट्रेशन सेम है क्या? हाँ। सो दिस फ्लूइड जो ग्रीन कलर का है वो रेड वाले से सेम है। सो दिस फ्लूइड इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक विद ब्लड, तो उससे एक्स्ट्रा वाटर नहीं लेगा, वो ज्यादा वो नहीं लेगा, पानी उतना ही लेगा। अब जरा देखिए, so when blood from artery is routed to this dialyzer, when blood from artery is routed to this
अब क्या होगा? During the pressure, the waste developed from Then waste product from blood सर जब हम सर कितने साल होते सर तब किडनी में moves to, अभी बता रहा हूँ, moves to dialyzing solution, सर हम किसी को किडनी दे सकते हैं क्या? बेच सकते हैं। मैच होने से किस एज में? और क्या? सर हमारी तो एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन एंड प्योर ब्लड, जो प्योर ब्लड है वो क्या होगा? प्योर ब्लड इज डिवॉइड ऑफ एनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट, फ्री फ्रॉम वेस्ट, फ्री फ्रॉम सर वो आइसोटोनिक है। वेस्ट को भी देखते हैं। वेस्ट is rooted back to body through vein, सर साई तो वेन में डाल दिया जाता है, ठीक है। इन हेल्दी एडल्ट किडनी 180 लीटर क्या करती है? 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है और 4.5 लीटर यूरिन बनाती है। 180 में से 4.5 इतना ब्लड इसमें से पास होता है, यानी 200 लीटर की टंकी 4.5 घंटे में कर लेती है। पूरे दिन में 4.5 लीटर 4.5 बोतल यूरिन बनाती है। और किडनी के थ्रू ब्लड कितना जाता है सारी बॉडी? 180 लीटर। जैसे 7,500 लीटर हार्ट से जाता है ना, तो 180 लीटर इसके थ्रू जाता है। सर इतना सारा जाता नहीं है किडनी तो इतनी सी है। इतनी सी है, लेकिन बार बार जाता रहता है, उसी के थ्रू पूरे दिन जा ही रहा है। तो इन, ठीक है, किडनी थ्रू किडनी पर डे क्या होता है? 180 लीटर ब्लड पर डे 180 लीटर blood is filtered and amount of urine produced is वो मैं एक बार देख के बताऊंगा कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है। सर वो मशीन दिखाओ ना, आपने बोला था ना दिखाने एक बार में करेक्ट। वो भी बता देंगे। Amount of urine produced per day in healthy adult. According to Medline Plus, the normal range for 24-hour urine volume 2 is liter. 800 to 2,000 milliliters per day. The normal fluid intake of about 2 liters per आपने सब day. एक रेस्टोरेंट मेरी थ्रू किडनी अलग है क्या? Results of these tests. रेस्टोरेंट बताओ ना। Capacity of urinary bladder. Approximately 300 to 400 milliliters. According to NCBI, Capacity सर आज of 550 urinary, तो कोई याद नहीं रहता ना हमें। Bladder is 400 ml, आधा लीटर है। समझ में आ गई बात? ठीक है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी मिलियन बता दो। according to PubMed, 1 मिलियन ये लिखा दिया है। देखा ना सर। is approximately 900,000 to 1 million per day. इतनी बात हो गई। सो सर बस सर आज की सर वो टेस्ट पेपर दे दो विराम दे दीजिए। सर जिसका होगा तो चेक हो जाएगा। हाँ सर अब प्लीज। इसका वीडियो परसों दिखाएंगे। सर आप नंबर बता दो जिसका होगा। सर चेक कर दो वापस। सर जिसके हुए उसमें सबसे ज्यादा किसके आए हैं?